हेलो एवरीवन। मैंने अपने इनफर्टिलिटी के लास्ट वीडियो में आपको आईवीएफ के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी थी। तो देखिए, अगर आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप 1 या 2 ट्रायल आईवीएफ का ले सकते हैं, क्योंकि आजकल दवाइयाँ वगैरह काफ़ी अच्छी आ गई हैं और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और डॉक्टर हर स्टेप को फॉलो करते हैं। तो उसकी वजह से इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। बट सक्सेस रेट मोस्टली डिपेंड करता है आपके एग की क्वालिटी के ऊपर। कि अगर यंग एज में होता है तो एग की क्वालिटी अच्छी थी तो नेचुरली रिजल्ट्स अच्छे होंगे, और यही चीज़ अगर आप 35 प्लस या 40 प्लस में करवाते हो तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी 1 या 2 ट्रायल में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोसेस तो वही है, जैसे हम लोग दवाई दे करके एग बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर इंजेक्शन दे करके उसको रप्चर कराते हैं। इसको ये लोग ट्रिगर बोलते हैं। और जब रप्चर होने के बाद सारे उसके एग्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उसी समय फिर हस्बैंड का सीमन कलेक्शन भी हम लोग करा लेते हैं और दोनों को साथ में रखा जाता है, यानी एग को स्पर्म्स को। तो फिर एम्ब्रियो बन जाता है और फिर एम्ब्रियो को उसमें क्वालिटी देख ली जाती है, इसके नंबर देख लिए जाते हैं, कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियो बने हैं और किस तरह की क्वालिटी के। जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो होते हैं वही ट्रांसफ़र करते हैं, इसको ईटी बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। और इसके बाद 10-15 दिन के बाद में टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं या ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता है कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि बच्चा रुका कि नहीं रुका। और अगर बच्चा रुक जाता है तो प्रोसेस वही है कि फिर उसको हम लोग प्रेगनेंसी मान के चलते हैं। और अगर कई बार तो होता है कि डॉक्टर पूरा 9 मंथ तक खुद ही फॉलो करते हैं। कई बार कुछ जगहों पे खाली आईवीएफ की सुविधा होती है, प्रेगनेंसी या डिलीवरी वाला के लिए वो लोग फिर आगे के हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। और एक छोटी सी जानकारी ये भी देनी है कि आईवीएफ की सुविधा कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है। तो लोहिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वहाँ हम लोगों ने सिर्फ आईयूआई तक रखा था और पेशेंट की पूरी स्क्रीनिंग करा देते थे कि उसको क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसका नॉर्मली बच्चा होगा या उसको आईयूआई से होगा या उसको सीधे आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो ये जानकारी होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं इनके बहुत कॉस्टली होते हैं और आईवीएफ का प्रोसीजर भी इटसेल्फ बहुत कॉस्टली है। तो और हर एक पेशेंट की बस में इतना नहीं होता है कि वो इतने सब चीज़ों को बाहर कराए। तो कई बार हम लोग स्क्रीनिंग करके, जैसे कि सारे जो शुरुआत के टेस्ट करके ये पता लगा लेते थे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें हम लोग वही हार्मोनल एनालिसिस और पूरा उसका ट्यूब का चेकअप ये सब हो जाता था। हस्बैंड का हम लोग करा देते थे, उसका हार्मोनल चेकअप और उसका पूरा ब्लड काउंट, सीमन एनालिसिस। तो ये बेसिक पता चल जाते थे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती थी तो दवा से ठीक हो जाता था, फिर पूरा आगे का प्रोसेस बता देते। और अगर कोई मेजर प्रॉब्लम निकलती थी, जैसे ट्यूब्स बंद हैं या हस्बैंड का कुछ नंबर बहुत कम है स्पर्म्स का या कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम, तो उस केस में हम लोग पेशेंट को रेफर कर देते थे। तो कई बार तो क्वीन मैरी के डॉक्टर लोग भी शॉर्ट ट्रायल देते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आइडिया हम लोगों को नहीं है। तो प्राइवेट में तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर सभी डॉक्टर आजकल ये आईवीएफ वाला कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपको ठीक लगता है आप 1 या 2 ट्रायल आईवीएफ का ज़रूर